हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे। सभी मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे और अपना प्यार दे रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। चूल्हे के पास मैं आ गई हूँ अपना काम करके, झाड़ू वगैरह लगा के, और यहाँ पे चल रही है सब्जी की तैयारी। और आग के पास सुबह सुबह बैठना, मतलब इतनी ठंड में सच में इतना अच्छा लगता है कि जब जब चूल्हा नहीं होता है और या फिर नहीं जला पाते हैं किसी दिन, तो ऐसे ठिठुरते रहते हैं बिस्तर में या हीटर के पास। और हीटर की हीट भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन पहाड़ी लोग तो मतलब वैसे भी चूल्हे के पास बैठे रहते हैं, चाहे कोई काम हो ना हो, गर्मी हो सर्दी हो, जो भी हो, उनको चूल्हे से प्यार है और चूल्हा ही है मतलब उनका सहारा, सर्दियों में तो स्पेशली। तो चलिए बातों के साथ अभी अपने खाने पीने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर ले रही हूँ। आज हम बना रहे हैं साग। आप बोलेंगे रोज रोज बोलती रहती है साग बना रहे हैं, साग बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि वो एक दिन बना के रख लिया था और उसके बाद फिर मतलब एक दिन बना के फिर अभी तीसरे चौथे दिन हम दोबारा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लहसुन पील कर रही हूँ। और क्या है कि जल्दी थी थोड़ी सी, तो जब भी जल्दी होती है तो मैं ऐसे करती हूँ, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ अंगारे पे। हाँ, और उससे क्या होता है ना कि छिलका एकदम से उतर जाता है। जैसे आप इसको थोड़ा सा भून लेंगे और भून के निकालिए, और उसके बाद किसी भी कपड़े में लेकर इसको ऐसे मसल दीजिए। तो मसलने पे ना इसका छिलका अपने आप ऑटो पील हो जाएगा। कोई कोई कहीं कहीं रहेगा थोड़ा बहुत। इसको ज्यादा नहीं भूनना है कि बहुत ज्यादा भून लिया कि ये पक ही जाए। थोड़ा थोड़ा इसको भूनना है ताकि इसका छिलका निकल जाए इजीली। उससे क्या होता है, जल्दी हो जाता है। अदरवाइज लहसुन छीलने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है। इससे जैसे मुझे दिक्कत है, मैं जब भी लहसुन छीलती हूँ ना तो अंगूठे में या फिंगर से, मतलब जहां से छीलते हैं तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। फिर काफी टाइम तक उसमें खारिश होती रहती है, ऐसे मतलब जैसे जला होता है वैसे पड़ जाते हैं निशान। तो देखिए कितने इजीली इसमें से ये पील ऑफ हो जा रहा है और ये लहसुन की कलियां निकल गई हैं। तो इसी तरह से मैं सारा लहसुन निकाल के रख लेती हूँ। प्याज मैंने कट कर लिया है और अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया है। मतलब इसको मैंने ग्रेट नहीं किया, आज सिर्फ कूट लिया है। और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वैसे हमारे दादी नानी के टाइम पे तो साग को वैसे ही सिंपल तरीके से बनाया जाता था बिना प्याज के। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको जैसे ही मतलब वो सिंपल तरीके से, जितना सिंपल तरीके से रखते हैं उतना ही उनका स्वाद बरकरार रहता है। लेकिन कुछ कुछ लोग तो क्या है, साग के उसमें टमाटर का तड़का देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। मुझे तो स्पेशली नहीं पसंद है। तो मैं सिंपल तरीके से मैंने रख दिया हुआ है पकने के लिए। और पापा जी यहाँ पे आ गए। पापा जी मेरी हेल्प करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह वो साग देख रहे थे और मैंने आटा गूंद के रख लिया तब तक जो बर्तन हो रहे थे। साथ साथ में ही मैं बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि पानी भी बहुत गर्म होता है और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी चपाती। आज मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि आज मुझे भी जाना है ऑफिस। और यहाँ पे आ गए हैं पापा जी, चाय भी पी रहे हैं, साथ साथ में मेरी हेल्प भी करवा रहे हैं। और हम निकल गए हैं ऑफिस के लिए। प्रीशु मेरे साथ जा रही है क्योंकि मैं महीने में बहुत कम जाती हूँ ऑफिस, बीच बीच में जाती हूँ। और प्रीशु ना अभी प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाती है, वो ब्रेस्ट फीड पे ही है, प्रॉपर दूध भी नहीं पी पाती, तो इसलिए वो मेरे साथ ही जाती है। और आज इसके पापा को जाना था कहीं और ऑफिस के काम से, तो हम लोग निकल गए बस से ही। अदरवाइज हम गाड़ी से जाते हैं। तो यहाँ पे प्रीशु सो गई थी बस और में। अब मैं पहुंच गई हूँ अपनी लोकेशन पे, तो नहीं बोल सकते, ऑटो स्टैंड में। और यहाँ से मैंने किया ऑटो, साथ में ही बस से उतर के। और अभी ऑटो की आवाज सुन के ना मेरी बिटिया भी उठ गई थी थोड़ी देर में। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बस में मैंने सफ़र किया प्रीशु के साथ। और ये देखिए बाहर का कुछ नज़ारा। मैं पहुंच गई हूँ मंडी शहर में। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
अभी मैं निकल गई हूँ ऑफिस से और मुझे था कुछ काम मार्केट में, तो मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद मुझे साथ के साथ ही यहाँ पे ऑटो मिल गया, तो मैंने बस स्टैंड के लिए ऑटो कर लिया। वैसे तो मैं पैदल चलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि ऑटो कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि आगे के लिए टाइम बच जाएगा। आगे नहीं पता है कि मेरा मन क्या करे, मैं कैसे चलूँ। अभी पहुँच गई हूँ बस स्टैंड, और जैसे ही ऑटो से उतरी साथ के साथ ही मुझे बस भी मिल गई। मुझे बस स्टैंड के अंदर नहीं जाना पड़ा। तो आज मेरा लक अच्छा चल रहा था कि मतलब मैं एक बस से उतर रही थी, मुझे ऑटो मिल जा रहा था, ऑटो से उतर के डायरेक्ट बस मिल जा रही थी। तो ये है मंडी की आईटीआई। काफ़ी बड़ा कैंपस है ये वाली आईटीआई का, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ है ये, आई थिंक सो। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में, लेकिन हाँ मैंने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है। शायद उनका मतलब कैंपस अलग अलग है, लेकिन हाँ है। और अभी कुछ क्लिप्स रास्ते की। तो अभी मेरी प्रीशु ना सबके साथ खेलते खेलते आ रही थी, और यहाँ पे मैंने बस चेंज कर दी है। तो मुझे सीट नहीं मिल रही थी, बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन प्रीशु को एक दीदी थे, उन्होंने पकड़ लिया था, और ये ना उनके कैलेंडर के साथ खेल रही थी। पहले खिड़की खुली थी, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ शीशा जो है वो बंद कर दो, एक तो उसको कोल्ड भी है और ये आपका कैलेंडर भी नीचे फेंक दी। तो उन्होंने बंद कर दिया। फिर हमें बस वाले ने काफ़ी आगे जाके उतार दिया, जहाँ से हमें पैदल चलना था। वैसे मैं दूसरे रास्ते से आ सकती थी, वहाँ से मुझे ऑटो इजीली मिल सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा ना कि वहाँ से बहुत ज़्यादा, एक तो वेट करना पड़ता है, कई बार ऑटोज नहीं होते हैं, तो फिर पैदल चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं घर से ऊपर कुछ दूरी पर उतर गई, वहाँ पे नीचे हमारे घर दिख रहे थे। तो यहाँ से फिर मैं पैदल चली, और प्रीशु के साथ बात करते करते पता ही नहीं चला। और यहाँ पे आंटी की शॉप है, मैं गई थी वहाँ पे शैम्पू लेने, और आंटी मतलब यहीं पे हमारे घर के पास ही हैं, और प्रीशु को तो सभी प्यार करते हैं। तो आंटी ने उसको चॉकलेट दी और कुर्सी पे बिठाया। तो वो ना ये जो पैकेट रखे हैं इन सबको ले रही थी, और फिर जो दे रही थी उसको फेंक दे रही थी, फिर आगे वाला पैकेट उसको दिख रहा था, तो बस वैसे ही मस्ती कर रही थी। फिर आंटी जी बोले कि मैं आगे तक छोड़ देती हूँ, वो अकेले ही थी शॉप पे। और यहाँ पे देखिए ना एक बैल बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा। एक तो ना लोग छोड़ देते हैं वैसे ही, तो ये बीमार हो गया, इसको लग गई है। वो कह रहे थे कि शाम को देखेंगे इसको क्या हुआ है। फिर वो यहाँ से वापस हो गए अपनी शॉप के लिए, और मैं और प्रीशु आ गए घर के लिए। और यहाँ पे मिल गए प्रीशु के ताऊ जी, तो वो इससे बात करने के लिए आ गए, और थोड़ी देर उनसे बात करी। फिर हम आ गए घर के लिए। और ये है हमारा मंदिर राधा कृष्ण का। किसी दिन आपको इसको पूरा दिखाऊंगी अच्छे से, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये पांडवों के टाइम का है। अभी पापा जी जा रहे हैं दूध लेके, यहाँ पे दीदी हैं वो प्रीशु से बात कर रही है। प्रीशु से ना मतलब हर कोई बात करता है जो भी रास्ते में मिल जाता है। और मैंने आते से ही मम्मी जी लग गए हैं उसके कपड़े चेंज करवाने प्रीशु के, और मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, मैंने किया है गर्म पानी, क्योंकि मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, और प्रीशु को भी पिलाना था। तो यहाँ पे मैं उसको गर्म पानी पिला रही हूँ। मम्मी जी ने उसके कपड़े चेंज करवा दिए हैं, और साथ के साथ ही ना मम्मी जी ने उसके लिए बनाया था जो चिवड़ा होता है। मम्मी जी अयोध्या गई थी घूमने, वहां से लेकर आई हैं। तो जब कुछ भी नहीं होता, फटाफट से दूध गर्म करो और उसको भिगो के रख दो, तो प्रीशु उसको बड़े मजे से खाती है। और यहाँ पे उसको स्वेटर पहना रही थी, लेकिन ना वो थोड़ा मतलब रो रही थी, क्रैंकी हो गई थी, क्योंकि परेशान भी हो जाता है बच्चा वैसे ही एकदम से, अगर आते ही कपड़े चेंज करा लें तो। फिर अभी यहाँ पे मम्मी जी लेके आए थे वो चिवड़ा दूध में डाल के, तो मैं उसको वही खिला रही थी। और ये खा भी लेती है बहुत इजीली उसको। तो साथ में दूध भी लेके आई थी, इसके लिए छोटा सा गिलास रखा हुआ है, उसमें ये दूध पीती है। मतलब बॉटल नहीं लेती है, तो दूध के साथ गिलास के साथ ही दूध पी लेती है। और साथ में चिवड़ा भी, यहाँ पे इसने एक गिलास दूध पी लिया था अपना छोटे वाला, और ये भी खा लिया था। उसके बाद हम खाना क्योंकि बना दिया था हमने, तो फिर मम्मी ने बोला कि उनको कहीं जाना था, उनके रिलेटिव में, मतलब उनके जीजा जी बीमार थे, वहाँ पे हम गए थे। और वापसी में देखिए ये प्रीशु प्रीशु और मैं, क्योंकि सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, और हमें मतलब मुझे स्पेशली इतना ज़्यादा नहीं पता है कौन कहाँ पे क्या है, तो मैं और प्रीशु अपने में ही लगे हुए थे। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। तो अभी मैं आपको मंदिर का एक वैसे ही छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ, फिर कभी इसका टूर कराऊंगी। बहुत सुंदर मंदिर है हमारे घर के पास। और यहाँ पे हैं भोले बाबा और बालाजी, और इसके सामने ही हैं कान्हा जी और हमारी राधा रानी जी। ये जो आप कुंड देख रहे हैं ना, इसमें पानी हर मौसम में रहता है, और यहाँ से लोग पानी ले जाते हैं और स्नान भी करने आते हैं स्पेशल ओकेजन पे। तो गाइज इसी के साथ करती
करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे।